उन्होंने कहा कि उसके गले के पास छेद हो जाएगा और उन्हें इसका डर था। वहाँ भोजन निगलने में असमर्थ थे, इसलिए यह उनके लिए और भी कठिन हो गया। बात करते करते वह तनावग्रस्त हो रहे हैं। इसके अलावा वह बात करने में भी असमर्थ है। उनकी आवाज़ में भी धीमी हो गई है। उनके गले में सूजन है। एक छेद तो करना पड़ेगा। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? ब्रह्मैया। मरीज का क्या नाम है? वेणु आचारी। आप कहाँ से आए हैं? नेल्लूर जिला। आपके पिताजी को क्या हुआ सर? गले में गांठ थी और इस वजह से वह निगल नहीं पा रहे थे। यहाँ 2018 में हुआ था और तब से हम टेस्ट करवा रहे हैं। बाद में कैंसर की पुष्टि हुई। कीमोथेरेपी और रेडिएशन में भी किए गए। इसके बाद वह स्वस्थ हो गए। 2 महीने पहले उन्हें फिर से दर्द से परेशान किया। ट्यूमर वापस आ गया। वह फिर से तनाव में है। इसलिए हमने उसके लिए एक और जांच और परीक्षण किया और पाया कि कैंसर फिर से फैल गया है। डॉक्टरों ने उन्हें कीमोथेरेपी कराने की सलाह दी और चेतावनी दी कि उनके गले के पास एक छेद कर सकते हैं, जिसे लेकर वहां डरे हुए थे। इस बीच हमें पुनर्जन आयुर्वेद के वीडियोस मिले और हमने इस अस्पताल के ट्रीटमेंट में आजमाने का फैसला किया। 2018 के बाद क्या इस कैंसर के अलावा कोई समस्या है? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने पहले ही ये दोबारा शुरू हो गया। क्या आपके परिवार में पहले कोई कैंसर से पीड़ित था? नहीं मैम, कोई भी इससे पीड़ित नहीं हुआ। क्या आपको पता है कि 2018 में आपके पिताजी को कैंसर कैसे हुआ? कोई जानकारी नहीं मैम। आपको कैसे पता चला कि आपके पिताजी ने गले में गांठें हैं? खाना निगलते वक्त उन्हें दर्द हुआ। वहाँ खाना निगलने के में असमर्थ थे और यहाँ उनके लिए और भी मुश्किल हो गया था। उन्हें तनाव हो रहा था। वह बोलने और चलने में असमर्थ हो रहे थे। उनकी आवाज़ में भी धीमी होती जा रही थी। इन समस्याओं के कारण हम चेकअप के लिए गए और पुष्टि हुई कि यह कैंसर है। इलाज करने की आवश्यकता है। क्या आपने YouTube वीडियो के अलावा अस्पताल में किसी और इलाज आदि के बारे में पूछा? हमने YouTube पर सभी वीडियो देखे और लोगों से दवा का उपयोग करने का और अच्छे परिणामों के लिए उपचार प्राप्त करने के बारे में अधिक प्रतिक्रिया प्राप्त की। हमारा मानना था कि भले ही मेरे पिता दवाई ले रहे थे, फिर भी उन्हें कैंसर फिर से हुआ। परिणाम स्वरूप हमने समस्या की पहचान करने की कोशिश करने और आयुर्वेदिक उपचार भी आजमाने का सोचा है। तो आप कीमोथेरेपी और गले में छेद के डर से यहाँ आए हैं? उन्होंने छेद के निर्माण के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरे पिताजी के गले के सूजन के कारण पाइप से हवा निकलने के लिए गले में एक छेद कर देंगे। इस प्रक्रिया के बारे में जानकर वहाँ घबरा गए। वहाँ जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इस प्रकार हम आयुर्वेद को आजमाने के लिए यहाँ आए हैं। आपके पिता क्या करते हैं? वहाँ सुतार का काम करते हैं। क्या आपके पिता की कोई और आदत है? कभी कभी वहाँ शराब का सेवन भी करते हैं। क्या डॉक्टरों ने आपके गले में गांठ होने की वजह बताई? नहीं मैम, कैंसर का कारण किसी ने नहीं बताया। अगर हम कारण पूछते हैं तो वे कहते हैं कि कैंसर अपने आप हो जाता है। ओके सर, आप हमारी दवाइयाँ खाइए। आपके पिताजी के ठीक हो जाने के बाद हम फिर से मिलेंगे और एक वीडियो बनाएंगे जिससे लोगों की मदद मिलेगी। धन्यवाद।